हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से एक टॉपिक को जिसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस जो है एक ग्रीक वर्ड माइटोस से निकला है जिसका मतलब है थ्रेड लाइक यानी पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर। इस तरह के पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर जिसको माइटोसिस कहा जाता है। ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड माइटोस से निकला है जिसका मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ के माइटोसिस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया एनिमल के अंदर और किसने डिस्कवर किया प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया एनिमल के अंदर। वाल्टर फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया एनिमल के अंदर, जबकि स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया प्लांट के अंदर। ठीक है, एनिमल के अंदर किसने डिस्कवर किया? वाल्टर फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने, जबकि प्लांट के अंदर सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस को डिस्कवर किया। अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ के माइटोसिस दरअसल हमारे पास होता क्या है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which daughter cell receive same number of chromosome as that of parent cell। माइटोसिस जो है दरअसल हमारे पास एक स्टेप होता है सेल डिवीजन का जिसमें हमारे पास डॉटर सेल जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेता है अपने पेरेंटल सेल से। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप होता है सेल डिवीजन का जिसमें डॉटर सेल जो है रिसीव करता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल से। अब आते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ के माइटोसिस की कितनी स्टेजेस है हमारे पास। Let's see। माइटोसिस की जो है हमारे पास दो स्टेजेस है। माइटोसिस के जो है हमारे पास दो स्टेजेस है। एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और सेकंड जो है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस जबकि सेकंड जो है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस जबकि सेकंड है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, कैरियो मींस न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, जबकि साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है जबकि साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब आते हैं कैरियोकाइनेसिस की तरफ के। कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास मजीद कितने स्टेजेस हैं? इसके हमारे पास मजीद कितने स्टेजेस हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के फिर मजीद हमारे पास 4 स्टेजेस है। एक है हमारे पास प्रोफेज, एक है हमारे पास प्रोफेज, सेकंड जो है वो है हमारे पास मेटाफेज, और थर्ड जो है वो है हमारे पास एनाफेज, जबकि फोर्थ जो है वो है हमारे पास टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेजेस है हमारे पास? 4 स्टेजेस है। एक है हमारे पास प्रोफेज, सेकंड जो है वो है हमारे पास मेटाफेज, और थर्ड जो है वो है हमारे पास एनाफेज, जबकि फोर्थ जो है वो है हमारे पास टीलोफेज। प्रोफेज से पहले हमारे पास एक स्टेज आता है जिसको इंटरफेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर इस जगह को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है सेल के अंदर जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है, जिसको सेंट्रियोल कहा जाता है। सेल के अंदर और भी बहुत से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ पर जब साइंटिस्ट ने देखा सेल के अंदर पतले दागीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद थे जिसको नाम दिया गया क्रोमाटिन, क्रोमाटिन मटेरियल। ठीक है। जब साइंटिस्ट ने देखा सेल के अंदर, तो इस सेल के अंदर हमारे पास क्रोमाटिन पतले दागीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद थे जो कि बाद में प्रोपेज में हमारे पास वो कंडेंस्ड होना शुरू हो गए। और इसमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद था जो कि बाद में हमारे पास प्रोपेज में हमारे पास डिसअफियर हो गया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था ये हमारे पास प्रोपेज के अंदर डिसअफियर हो गया। तो ठीक है, ये जो सेंट्रियोल है ये अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाती है प्रोपेज के अंदर जो कि दूसरे सेंटर पे हमारे पास चला जाता है। तो प्रोफेज से पहले हमारे पास जो फेज है उसको इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज में जो है सेल जो है डिवीजन की तैयारी करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कैरियोकाइनेसिस की जो स्टेजेस होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे, साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।